देश को जनता को बदलाव की जरूरत है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। डंके की चेट पर तो कहेंगे कि राजस्थान भी मेरा है, दिल्ली भी मेरा होना चाहिए, पूरा देश होना। 2024 में किसे पीएम कैंडिडेट देखना चाहते हैं, मोदी जी या फिर महागठबंधन में कोई? मुझे तो महागठबंधन में कोई होगा तो बेटर रहेगा। अच्छा, मोदी जी को वापस तो नहीं चाहूँगा मैं वापस आने में। 5 साल का मौका दिया था, कुछ तो बोलिए। मेरा कोई व्यूज नहीं है। मतलब आप वोटिंग तो करेंगे ना, किसे देना, किसे पसंद करेंगे? हाँ? नहीं बोलेंगे। आज की जो स्थिति क्या है, मोदी जी ने गरीबों के हित में बहुत मतलब गलत किया है, अच्छा, और गलत करने के साथ साथ बहुत ही गलत किया है इन्होंने। गरीब मार मारी है, अच्छा, लॉकडाउन कराया है, नोटबंदी कराई है, देश को कहा जी हम आपके लिए मतलब आपके सपने साकार करेंगे, तो अपने साकार ना गरीब जनता के ना करके अपने करें। अच्छा, करेंगे बोलेंगे, ये तो सब सभी राजनीति लोग बोलते हैं हम करेंगे, कब करेंगे? मोदी जी भी बोले थे 15 लाख भेजते हो, कहाँ पे गए 15 लाख? 2 बार आ गए, 10 साल हो गए, अभी तक 15 लाख आए बोले नहीं। कि तीसरी बार जब देंगे तो अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। क्यों? पहले 2 बार क्या, फिर ऐसे बोल दिया चॉकलेट? ऐसे ही क्या? जिसको काम करना है वो काम करेगा, जिसको नहीं करना वो चला जाएगा। सब क्या अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। राजस्थान में बोले थे डंके की चोट। हाँ, सब बोलते हैं हाँ हमारे सपने पूरे हो जाए, कोई नहीं करता सपना पूरा। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल, क्या चाहेंगे? अरे बेमिसाल का है कि भाई हर आदमी के चेहरे पे दुख है। गरीब लोग को, किसी को गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, वो देने से क्या इंसान जो है गरीबी खत्म हो ये जाएगी। तो तमाम पार्टी फ्री की। दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवा रहे हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया और उसके केंद्र शासित प्रदेश बना के राज्य को डेवलपमेंट कर रहे हैं। भयंकर राजनीति है जो गरीबों के हित में कम और मतलब अमीर शहजादा उनका साथ ज़्यादा। इसलिए मेरा ख्याल है कि सरकार बदलती रहनी चाहिए और कांग्रेस गठबंधन सरकार होने की गठबंधन में कौन सा चेहरा देखेंगे? मतलब देखो जी, मेनका गांधी और राहुल गांधी। राज्य समाप्त हो चुका है, विपक्ष में कोई यूनिटी नहीं है, सबको प्रधानमंत्री की पोस्ट चाहिए। बेरोजगारी तो है, बेरोजगार क्यों नहीं है? आज लोग घूमते हैं, खाने के लिए नहीं है। जो मतलब चीज़ों के दाम बढ़े उस पर कोई नहीं है। फार्मर लोगों पे कोई नहीं बात कर रहा। राजनीति एक सड़क है, पब्लिक को गुमराह करें। जितने भी नेतागण हैं ये पब्लिक को गुमराह करेंगे। वो गरीब जो है जीरो खाता बैलेंस है, उनको हम 1-1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे। कहाँ डाला गरीबों को? तो ये कहने का मतलब ये बरबली बोलते हैं पब्लिक को लुभाने के लिए, ताकि ये अपना वोट कलेक्ट कर सके। सर 2024 आ रहा है, मोदी जी राजस्थान में डंके के चोट पे कर रहे हैं कि फिर से हमको तीसरी बार दिया जाए कमान पीएम का, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी हर नेता ये कहता है कि हमें कमान चाहिए। जब कांग्रेस भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि हमें ही कमान चाहिए, लेकिन जनता ये तय करेगी। अब मोदी जी 10 साल से हैं तो उसका विश्लेषण होना चाहिए ना। अब जैसे एज ए जनता हमसे तो बोल रहे हैं ना, हम तो पार्टी के नहीं है ना, तो विश्लेषण होना चाहिए ना। उन्होंने जो काम किया 10 साल में सो किया। अब उसके बाद ऐसा लगता है कि देश को, जनता को बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। डंके की चेट पर तो कहेंगे कि राजस्थान भी मेरा है, दिल्ली भी मेरा होना चाहिए, पूरा देश होना। मैम 2024 नजदीक है कि मतलब क्या चाहते हैं देश में, किसे? हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे आप, क्या कुछ बोलोगे जी, 2024 में किसे पीएम कैंडिडेट देखना चाहते हैं, मोदी जी या फिर महागठबंधन में कोई? मुझे तो महागठबंधन में कोई होगा तो बेटर रहेगा। अच्छा, मोदी जी को वापस तो नहीं चाहूँगा मैं वापस आने में। तो हाँ, तो महागठबंधन इंडिया में से कोई अगर आए तो मेरे लिए वो काफ़ी बेटर रहेगा। कह रहे हैं कि महागठबंधन चोरों की पार्टी है, क्या कहेंगे आप? ऐसा होगा तो पूरा ओपोजिशन ही चोरों की हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बाकी पॉलिटिशियंस, ऐसे तो अगर बीजेपी भी अगर उनको चोरों ठहरा रही है तो फिर वो खुद भी अपने आप को पॉलिटिशियन का मानते हैं, तो खुद भी चोरी हुए। कह रहे हैं मोदी जी राजस्थान में कि हमें एक बार फिर मौका दिया जाए, जो अधूरे काम को पूरे करेंगे। अब मौका तो दिया जाना चाहिए। वोट हर 5 साल में डेमोक्रेसी के अनुसार तो वोटिंग तो होती है, तो मौका उनको कहाँ नहीं मिल रहा है? मिल तो रहा है, होगा। मैम आप क्या कहेंगे? बोला मोदी जी फिर से 5 साल का मौका दिया जाए, कुछ तो बोलिए। मेरा कोई व्यूज नहीं है। मतलब आप वोटिंग तो करेंगे ना, किसे देना, किसे पसंद करेंगे? हाँ? नहीं बोलेंगे। सर 2024 नज़दीक है और सारे तमाम पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं, किसे देखना पसंद करेंगे? देखो, मैं जो देश के हित में है, आज की जो स्थिति क्या है, मोदी जी ने गरीबों के हित में बहुत मतलब गलत किया है। अच्छा, और गलत करने के साथ साथ बहुत ही गलत किया है इन्होंने। गरीब मार मारी है, अच्छा, लॉकडाउन कराया है, नोटबंदी कराई है, देश को कहा जी हम आपके लिए मतलब आपके सपने साकार करेंगे, तो अपने साकार ना पब्लिक गरीब जनता के ना करके अपने करें। अच्छा, अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 9 साल के राज में जो सत्ता चल रही है उसमें अभी तक जो गरीब जनता है
उनको दुखी दुखी। मोदी जी का 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? अरे बेमिसाल का है कि भाई हर आदमी के चेहरे पे दुख है। गरीब लोग, वो किसी को गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, वो देने से क्या इंसान जो है गरीबी खत्म हो ये जाएगी। तो तमाम पार्टी फ्री के रेबड़ी बांट रही है, मोदी जी के अलावे भी तो। अरे मोदी जी तो भैया, मोदी जी की जो पॉलिसी है वो एक मतलब भयंकर राजनीति है अच्छा, जो गरीबों के हित में कम और मतलब अमीर शहजादाओं का साथ साथ ज़्यादा देती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सरकार बदलती रहनी चाहिए और कांग्रेस गठबंधन सरकार होने की गठबंधन में कौन सा चेहरा देखेंगे? मतलब देखो जी, मेनका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों को ये देखो। बताइए सर, कांग्रेस जो है सो यूपीए का नाम जो है सो इंडिया रख दिया, बोल रहे हैं इंडिया भ्रष्टाचारी, नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है ये इंडिया। अरे इंडिया कोई भ्रष्टाचारी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस अंग्रेजों के शासक के टाइम की है और उस पीरियड से लेकर अभी तक कांग्रेस ही आना चाहिए पब्लिक के हित में, ताकि आम आदमी वो जीवन निर्वाह कर सके। ये तो कह रहे हैं कि मतलब आतंकवादी है, खालिस्तानी पाकिस्तानियों का पार्टी है, तमाम जो है सो लुटेरों की पार्टी है कौन सी पार्टी कह रहे हैं? इंडिया, जो नाम बदल के इंडिया हुआ है, कांग्रेस का नाम जो बदला। तो अरे भैया, ये किस लोग कहते हैं, कहने दो, मगर मेरा यही मानना है जो भी कुछ हो रहा है ये राजनीति एक षड्यंत्र है, पब्लिक को गुमराह कर, जितने भी नेतागण हैं ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, अच्छा, पब्लिक को ये गुमराह। बताइए देश में विकास हुआ या नहीं हुआ सर? कोई देश में विकास हुआ है, मतलब बड़े बड़े रोड बने हैं, ये सब कुछ हुआ है, मगर उसके साथ साथ जो है भाई गरीबों को हित में भी तो होना चाहिए। गरीब को पक्का मकान मिल गया हर घर को। अरे हर घर को नहीं मिले, ये राजनीति पॉलिसी है कि मान लो कुछ दिखा दिया, कुछ हो गया, ठीक है, ये नहीं कि सभी लोगों को मिले हैं। ऐसे उन्होंने कहा भी गरीब जो है जीरो खाता बैलेंस है, उनको हम 1-1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे। कहाँ डाला गरीबों को? अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये बरबली बोलते हैं अच्छा। पब्लिक को लुभाने के लिए, ताकि ये अपना वोट कलेक्ट कर सकें, अच्छा, नहीं समझे? और मोदी जी बड़ी भयंकर चाल चल रहे हैं, उनको चलना नहीं चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए वो निसंतान है, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, तो संसार में जो जनता है 1.25 करोड़ वो कह रहे हैं कि 130 करोड़ जो आदमी है उनके मतलब अपने हैं। उनके अपने हैं, तभी तो उनके हित में उनको लड़ना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या तो क्या कहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि सभी भाइयों को, गरीब बंधुओं को, कि गरीब मतलब इन नेताओं के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए कि राशन फ्री या सिलेंडर फ्री या जल दे देंगे या बिजली फ्री। आप अपनी मन की आवाज़ सुनो और यही सोचो कि कांग्रेस आए, ताकि दोबारा से नए सिरे से कांग्रेस अपना मतलब पब्लिक के हित में हो। सर क्या चाहेंगे 2024 में, किसे बनाएंगे पीएम? 2024 में हम नितिन गडकरी को बोलेंगे PM अच्छा, बनाएंगे। क्यों बनाएंगे इसको? क्योंकि वो काम करते हैं, अच्छा, काम तो करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, बाकी का कोई बोलता नहीं काम है काम नहीं है। लोगों को बेरोजगारी से उन्होंने ये किया है, अच्छे रास्ते सड़क बनाए, उनका विजन अच्छा है, उधर के सामने देखिए सर, कैमरा। अच्छा विजन अच्छा है उनका, तो नितिन गडकरी जी PM बनेंगे ये ऐसे। बताइए, कांग्रेस में कहा जाता है कि 9 साल में जितने 70 साल में हुआ था काम, वो 9 साल में बर्बाद कर दिए मोदी जी आके। देखो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बर्बाद किया है, जो भी हुआ है अच्छे तो के ये लिए। तमाम वो पार्टियां, जितनी पार्टियां विपक्षी, सब यही कह रहे हैं, हर दिन धरना, हर दिन प्रोटेस्ट होते रहता है शहरों में, गांव में, मोहल्ले में, सब। वो तो है, वो कि जो जब तक आए हैं करेंगे बोलेंगे, ये तो सब सभी राजनीति लोग बोलते हैं हम करेंगे, कब करेंगे? मोदी जी भी बोले थे 15 लाख भेजते हो, कहाँ पे गए 15 लाख? 2 बार आ गए, 10 साल हो गए, अभी तक 15 लाख आए बोले नहीं। कि तीसरी बार जब देंगे तो अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। क्यों? पहले 2 बार क्या, फिर ऐसे बोल दिया चॉकलेट, ऐसे ही क्या? जिसको काम करना है वो काम करेगा, जिसको नहीं करना वो चला जाएगा। सब के अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, 2024 में? नहीं हो जाएंगे। राजस्थान में बोले थे डंके की चोट। हाँ सब बोलते हैं हाँ हमारे सपने पूरे हो जाए, कोई नहीं करता सपना पूरा। बोले इस बार कांग्रेस के डब्बा गुल हो जाएगा। क्या है डब्बा गुल? डब्बे में क्या है, खोखा रहेगा कुछ तो अच्छा। भरा हुआ। अच्छा, हाँ, तो 2024 में किसे देखना चाहेंगे? हम तो नितिन गडकरी जी को देखना चाहेंगे। क्या आइए, विपक्ष में किसको देखना चाहेंगे? विपक्ष में क्या कोई भी बैठ सकता है, जिसका काम है वही बैठेगा, एक जो काम करेगा वही कुर्सी पे बैठेगा, मतलब जो काम करेगा वही कुर्सी में कुर्सी पे बैठेगा। अच्छा, तो ये बताइए देश में बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी तो है, बेरोजगार क्यों नहीं है? आज लोग घूमते हैं, खाने के लिए नहीं है, जो मतलब चीज़ों के दाम बढ़े उस पर कोई नहीं है, फार्मर लोगों पे कोई नहीं बात कर रहा, सब लोग किसान, हर किसान को घर में अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं 5-6 हज़ार साल का। वो 6,000 में सर कुछ नहीं होता ना, 6,000 में क्या होता है? पक्के मकान भी मिले, पानी मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन वो उसका जो खेत में से निकल रहा है अनाज, उसको भाव नहीं मिल रहा। आज प्याज का क्या रेट है, वही है, 10 साल पहले था वही है,
आज टमाटर का बढ़ा तो सब मतलब लोग देश विकास जो करेगा उसी को वोट करेंगे आप। यस यस यस, जो विकास करेगा उसको ही वोट करेंगे। चलिए ठीक है सर, क्या चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे 2024 में? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवा रहे हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया और उसके केंद्र शासित प्रदेश बना के राज्य को डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने पूरे देश में सभी को 140 विपक्षी पार्टी कहती है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी मोदी जी बात रखते हैं तो 140 करोड़ भारतवासियों की बात रखते हैं। अच्छा। आज मन की बात था मोदी जी का, जी। देश को संदेश दिए। हाँ, देश को उन्होंने संदेश दिया होगा, मैं नहीं सुन पाया। मैं 15 अगस्त को फिर भाषण दे रहे हैं लाल किला पर। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस बार क्या वादे करेंगे मोदी जी? मोदी जी तो देश को अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं। $3 ट्रिलियन का देश बनाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अर्थव्यवस्था। विपक्ष कहते कि देश में बेरोजगारी है। विपक्ष समाप्त हो चुका है। विपक्ष में कोई यूनिटी नहीं है। सबको प्रधानमंत्री की पोस्ट चाहिए। अच्छा। हाँ, कौन कौन है इस लिस्ट में विपक्ष में प्रधानमंत्री की कुर्सी? मैं तो ये नहीं जानता, पर उन लोगों में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम छोटी ये पार्टियां। सब आपस में कोशिश करते रहते हैं एक दूसरे से बात करके प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उन लोगों में मोदी जैसी योग्यता नहीं है। हाँ, ये बोला मोदी जी। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, क्या जो भी कह क्या रहे हैं, जो भी उन्होंने अभी तक कहा है मोदी जी के बारे में, वो एकदम सही कहा। और हमारे अगले प्रधानमंत्री आप क्या कहें, आपकी बात क्या हमारे है? भी यही है। क्या है? बोलिए जुबान से बोलिए। मोदी जी हर नेक्स्ट। मोदी घर घर मोदी। हर घर मोदी, घर घर मोदी। और तो आपको कांग्रेस क्यों नहीं पसंद आ रही है? 70 साल में क्या क्या कांग्रेस नहीं बताइए, कुछ नहीं कांग्रेस किया। घोटाले के सिवा कुछ नहीं करती। घोटाला किया बहुत सारा। कॉमनवेल्थ को उठा रहा। देश विकास भी तो किया ना सर कांग्रेस की कुछ विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया। योजनाओं से विकास होता था, लेकिन जितना परसेंटेज होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए उसी समय चाइना भी जापान से आज़ाद हुआ, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। हाँ, और हम पीछे रह गए। उसका कारण यही लोग सब थे। क्या मोदी जी जब तक है देश सुरक्षित है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित।